नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश पढ़ाने चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है स्नीजिंग, यानी कि जो हम लोग छींकते हैं तो वो छींकना जो रहता है या फिर स्नीजिंग जो रहता है वो क्यों होता है, किस कारणों की वजह से होता है, उसके बारे में आज हम लोग जो है वो सिंपल भाषा में हम लोग जो है वो समझने वाले हैं। दोस्तों स्नीजिंग यानी कि छींकना जो रहता है, अगर आपके मन में अगर एक सवाल आ रहा है कि या फिर एक प्रकार का जो क्लेरिफिकेशन रहता है कि स्नीजिंग जो रहता है, कभी जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स या फिर डस्ट, मिट्टी वो अगर नाक में चली जाती है तो उसे निकालने के लिए ये बॉडी का एक रिएक्शन रहता है। तो आप ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं। होता क्या है, हम लोग इसमें बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो इस पे रिएक्ट कैसे करती है। कुछ चीजें हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा नाक का पोर्शन है, नाक के अंदर जो हमें ये जो बाल दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है सीलिया, और इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। साथ ही जो म्यूकस, मतलब जब हम लोग छींकते हैं या फिर जब हमारा नाक हम लोग साफ करते हैं तो जो पानी वहां से या तो जो चिपचिपा लिक्विड जो निकलता है उसे म्यूकस जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे सीलिया और म्यूकस हमेशा रहते हैं, उनका रोल हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जो ये सीलिया और म्यूकस है, जो भी डस्ट बाहर से आती है, मिट्टी आती है, फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, कुछ स्मोक है, धुआं है, वो अगर नाक में आता है तो ये उसे बैरियर बनाते हैं। मतलब ये चीजें हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, और अगर ये हमारे शरीर में चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं और अलग दूसरे ऑर्गन्स में चले जाते हैं तो ये हमारे शरीर को एक दुष्परिणाम दे सकते हैं, शरीर को एक नुकसान दे सकते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, एक सीलिया और म्यूकस, ये उन्हें रोकते हैं, उनका एक बैरियर जो है वो बनाते हैं। जैसे ही यहाँ पे डस्ट, म्यूकस, डस्ट और मिट्टी या फॉरेन पार्टिकल्स या नाक में ओपनिंग पे आता है, मतलब यहाँ पे सीलिया और म्यूकस के साथ जब वो मिलता है तब यहाँ पे वो इरिटेशन प्रोवाइड करता है। नाक में खुजली होती है, इरिटेशन होता है, उस समय क्या होता है, एक ट्राइजेमिनल नर्व रहती है जो बिल्कुल नाक के ऊपर रहती है और सीलिया से ये कनेक्टेड रहती है। ये ट्राइजेमिनल नर्व क्या करती है, एक मैसेज जो है वो ब्रेन की तरफ पहुंचाती है कि यहाँ पे कुछ इरिटेशन है, कुछ यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल आया, उसे तुरंत जो है वो बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है। उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, ब्रेन एक जो है वो सेंसेस, एक इंपल्शन जो है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो लंग्स को बोलता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फूल के और इस जो डस्ट को है, डर्ट को ऐसे बाहर निकालना है। उस समय क्या होता है, उस जो सेंसेस का जो रिस्पॉन्स है, उस समय हमारा लंग्स इस तरीके से फूक जाता है और इसे जोर से हम लोग इसे बाहर निकालते हैं। और जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो तीन प्रक्रियाएं जो है वो, तीन चेंजेस जो है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में होते हैं। पहला तो टंग ऊपर हो जाती है, जबान जो है वो हमारी ये ऊपर की तरफ लग जाती है, जो उसके बाद आई क्लोज हो जाती है, एक सेकंड के लिए हमारी आंखें जो है वो क्लोज हो जाती हैं और फेस मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। ये सब रिस्पॉन्स रहता है, जो इम्पल्स जो आया हुआ है कि यहाँ पे जो है डस्ट आई है उसे बाहर निकालना है, ये सब उसका एक रिस्पॉन्स रहता है ताकि उसे फोर्सफुली जो है वो बाहर की तरफ निकाला जाए। तो जैसे ही लंग्स फूकते हैं और हमें छींक आती है जोर से, तो उस समय डस्ट, म्यूकस और वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि जो गंदगी बाहर से आई और जो म्यूकस जो वहां पे नेचुरली अवेलेबल है और थोड़े से जो वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं, वो फोर्सफुली हम लोग बाहर निकालते हैं। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के जो रहती है, उसकी स्पीड रहती है, और हम लोग उसे बाहर की तरफ निकालते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि जो सीलिया या फिर जो नेजल कैविटी है वो पूरी तरीके से डस्ट फ्री हो जाती है और एक फ्री मूवमेंट रहती है सीलियास की, और ताकि वो जो इरिटेशन है वो इरिटेशन अभी नहीं हो पाता है। तो यही एक मेन कारण रहता है स्नीजिंग का कि हमें डस्ट और डर्ट जो है वो बाहर निकालनी रहती है ताकि वो अंदर न जाके हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचा सके। तो आज के टॉपिक में सिंपल एक इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।